खान साहब बड़े चालाक हैं। खान साहब ने इशारा तो किया, हम तो जाना नहीं चाहते मगर हमें धकेला जा रहा है पार्लियामेंट में। एस्टैब्लिशमेंट के साथ पंगे मत लें, मुकमका करो और कोशिश करो कि इलेक्शन किसी तरीके से हो जाए और आप वापस पावर में आ जाएं, फिर देखा जाएगा। अभी आपने जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाइन ली हुई है ये कामयाब नहीं हो रही। इसके साथ पॉपुलर तो आप होंगे मगर पावर में नहीं आ सकते आप। अच्छा। अब आप मेरे से मत पूछें वो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कौन थे। अगर परवेज़ इलाही साहब चले जाते हैं बोरी बिस्तरा उठा के दूसरी तरफ, तो परवेज़ इलाही साहब ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे और हमजा शरीफ और परवेज़ इलाही साहब जफिया पाएंगे। मैंने ये कहा था कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी, लोटे होंगे मगर फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी। तो और अगर परवेज़ इलाही साहब तैयार नहीं होते तो 8-10 लोग उठ के उधर चले जाएंगे और फिर हमजा वापस आ जाएगा और परवेज़ साहब बाहर आ जाएंगे। खान साहब बड़े चालाक हैं। खान साहब ने इशारा तो किया परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन की तरफ, मगर एक्चुअली हकीकत में वो किसी और का जिक्र किसी और की तरफ ये पैगाम किसी और के लिए था। अच्छा। अब आप मेरे से मत पूछें वो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कौन थे। अब वो आप खुद ही समझ आएँ कि अगर वो चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात नहीं थे और इम्प्रेशन ये दिया गया कि ये हैं मगर एक्चुअली किसी और को कहा जा रहा था कि मैंने पता है तुसी की कर दे पे हो, तो वो आप थोड़ी सी इंटेलिजेंस के साथ आप चेक कर लेंगे कि कौन थे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, थोड़ी सी इंटेलिजेंस के साथ। अच्छा अब मैंने जो कहना था कह दिया। पंजाब हुकूमत जो है ना, ये ना समझें कि ये परमानेंटली हुकूमत आ गई है और यही रहेगी। ये भी आप मेरी पेशेंट को ही नोट कर ले कि अगर खान साहब मिसबिहेव करेंगे और इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे और मुल्क को नुकसान देंगे जिस तरीके से अब हो रहा है, ठीक, तो फिर ये गवर्नमेंट भी छुट्टी हो जाएगी इस गवर्नमेंट की। अच्छा। अब मेरे से मत पूछिए वो कैसे होगी, बड़ी आसानी के साथ कानूनी तौर पे होगी। अगर होगी, जाहिर है कानून के साथ सब कुछ होता है यहाँ, ठीक है ना। ठीक, तो इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। काफ लीग भी कह रही है कि उनसे रब्ते किए जा रहे हैं और आपने भी अपनी थ्योरी में कहा था कि बिफोर नवाज शरीफ अराइवल एक प्ले ग्राउंड तैयार की जाएगी और गालिबन उसका जो पैड होगा वो पंजाब होगा। क्या ये वही तरफ उसी तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, खान साहब ने जिक्र किया था एक जलसे में कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई साजिश कर रहे हैं मेरी हुकूमत को निकालने के लिए पंजाब में। कहा था, मैंने कहा था कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कौन है। चिश्तियाँ के जलसे में मैंने नाम भी ले लिए थे। मैंने था मिस्टर परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात। मैंने ये कहा था कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी, लोटे होंगे मगर फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी। फ्लो क्रॉसिंग उस सूरत में होती है जब पीटीआई के लोग इधर से उठ के उधर चले जाए, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मगर अगर एक कोalition पार्टनर उठ के इधर से उधर हो जाए तो वो फ्लो क्रॉसिंग नहीं होती, लोटे तो होते हैं वो, ठीक है। तो अब ये 5 लोग जो मिलने गए चौधरी शुजात को, वो आप कह सकते हैं पोटेंशियल लोटास, जो लोटे की लोटा की, तो अगर उठ के जाएंगे तो सारे के सारे जाएंगे। और जैसे ही कुछ लोग परवेज़ इलाही साहब को छोड़ के चौधरी शुजात के पास चले जाते हैं, ठीक, तो फिर ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी, मेजॉरिटी नहीं, तो बड़ी स्लिम मेजॉरिटी है। और अगर PMLQ की मेजॉरिटी जो है चौधरी शुजात के साथ मिलके वो चली जाती है दूसरी तरफ, तो नून लीग की गवर्नमेंट वापस आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस के अंदर तो उनको वज़ीर आला बनाया गया है, उनको कुछ मिल रहा है, लेकिन नून लीग के साथ अलायंस में क्या मिलेगा? नून लीग के साथ अलायंस मिलेगा अगली इलेक्शन में। वज़ीर आला तो नहीं अभी तो 1 माह के लिए या 2 माह के लिए जो भी जाएंगे वो यही रहेंगे, यही खाता यही रहेगा। कोई नून लीग का नहीं कोई चीफ मिनिस्टर आ जाएगा। अगर परवेज़ इलाही साहब चले जाते हैं बोरी बिस्तरा उठा के दूसरी तरफ, तो परवेज़ इलाही साहब ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे और हमजा शरीफ और परवेज़ इलाही साहब जफिया पाएंगे। तो और अगर परवेज़ इलाही साहब तैयार नहीं होते तो 8-10 लोग उठ के उधर चले जाएंगे और फिर हमजा वापस आ जाएगा और परवेज़ साहब बाहर आ जाएंगे और मुनीस और परवेज़ बाहर आ जाएंगे। तो ये सब अब डेवलपमेंट्स चल रही हैं, बातचीत चल रही है। तो मैं ये आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि तब्दीली आ रही है पंजाब में, तब्दीली इस्लामाबाद में भी बातें चल रही हैं। खान साहब के सदर अलवी साहब ने भी ये तस्लीम कर लिया है कि वो पुरुम्मीद हैं कि कुछ बात आगे बढ़ेगी। फवाद चौधरी साहब ने पार्लियामेंट जाने का वापस, ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस वक्त मैंने ये कहा था कि ये जाएंगे, जबकि लोग ये खुद कहते थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो सारे रिज़ाइन कर चुके हैं। और अब बड़ी इंटरेस्टिंग एक ख़बर आ जाती है, हाई कोर्ट ने एक साहब हैं लियारी वाले, उन्होंने कहा कि जी मैंने तो रेजिग्नेशन दी नहीं थी और वो जो लिखी हुई है वो तो बस है। और अदालत ने कहा ठीक है बिल्कुल आपको रिस्टोर कर देते हैं और जाइए आप
और ये स्पीकर साहब ने कैसे कर दिया, ये हो गया, और वो आपको जो निकाला गया उसको सस्पेंड कर दिया। तो अगर एक बंदा सस्पेंड हो सकता है तो सारी रेजिग्नेशन सस्पेंड हो सकती हैं, और अदालत के ज़रिए हुक्म हो सकता है पीटीआई को कि आप वापस जाएं पार्लियामेंट के अंदर। आप बात को समझें। बिल्कुल, हम तो जाना नहीं चाहते मगर हमें धकेला जा रहा है पार्लियामेंट में, ज़बरदस्ती की जा रही है। लेकिन सेठी साहब, खान साहब किस हद तक तैयार हैं? क्योंकि वो जिस तरह जलसों में कह रहे हैं कि मेरी गवर्नमेंट को पंजाब में ख़तरा है, मेरे लोगों को यहाँ से वहाँ किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उनको ये तो पता है कि कहाँ कहाँ किसके साथ क्या क्या मुलाकातें हो रही हैं। तो खान साहब कितने प्रिपेयर्ड हैं? खान साहब परेशान है। परेशान? खान साहब तो समझ रहे हैं कि मेरा तो मौक़िफ़ एक इनकलाबी मौक़िफ़ था, अब मुझे फोर्स किया जा रहा है कि मैं यू टर्न लूँ। और उनको तकलीफ़ हो रही है, मगर उनको इस बात का एहसास दिलाया जा रहा है, अपने लोग उनको दिला रहे हैं कि आप वो 3-4 जो हॉक्स हैं उनकी बात पे मत आएँ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ पंगे मत लें, मुकमका करो और कोशिश करो कि इलेक्शन किसी तरीके से हो जाए और आप वापस पावर में आ जाएं, फिर देखा जाएगा। अभी आपने जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाइन ली हुई है ये कामयाब नहीं हो रही। इसके साथ पॉपुलर तो आप होंगे मगर पावर में नहीं आ सकते आप जब तक आप इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रलाइज ना करें। ठीक है सेठी साहब, एक ब्रेक लेना लाजमी है, एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।